वेलकम डेयर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी के रेफरेंस से बात करेंगे कि लर्निंग जो है वो क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। मैं आपको वैसे एक जनरल डेफिनेशन लर्निंग की बता दूं। लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसमें ये देखेंगे कि व्हाट लर्निंग प्ले अ रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, कंज्यूमर सेटिंग एज वेल। कि लर्निंग जो है वो क्या रोल प्ले करती है बिहेवियर को चेंज करने के लिए, हमारे थॉट्स को चेंज करने के लिए, या हमारे एक जो करैक्टर होता है या जो हमारा परफॉर्मेंस होती है, या जो हमारे वहाँ पर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कैसे जो है वो लर्न होते हैं। तो पर्टिकुलरली हम इस रेफरेंस से जो है वो इस लेक्चर में जो है वो बात करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग जो है वो एक परमानेंट चेंज है। जब तक हमारे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, हम ये कहते हैं कि लर्निंग इज़ इनकम्प्लीट। जब हमारे बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि लर्निंग जो है वो अक्कर हो गई है, लर्निंग जो है वो हो रही है। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे करैक्टर से, हमारी परफॉर्मेंस से, हमारे एटीट्यूड से हम जो है कंक्लूड करते हैं कि लर्निंग जो है वो हुई है या नहीं हुई। जब हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस हमारे चेंज होंगे, हमारा बिहेवियर चेंज होगा, हमारा सेट पैटर्न चेंज होगा, हमारा बिहेवियर चेंज होगा, तो हम कहते हैं लर्निंग। लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड परसेप्शन। बात यह है कि लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग के जो है वो ड्राइवर्स कौन से हैं, लर्निंग के एस्पेक्ट्स कौन से हैं, लर्निंग के कंपोनेंट क्या हैं, वो यहाँ पर ये जो बताए गए हैं कि रीजनिंग से जो है वो लर्निंग होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से जो है वो लर्निंग होती है। हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेमोरी में जो है वो फीड हो रही होती है सेंसरी इंफॉर्मेशंस के थ्रू। और हमारी जो है वो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, और हमारा थॉट पैटर्न है, हमारी पूरी कॉग्निशन है। जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो प्रोसेस होकर उसको जब मीनिंग्स मिल जाते हैं फिर वो परसेप्शन में चेंज हो जाती है। अक्सर मैं परसेप्शन की जो है वो डेफिनेशन जो है बताता होता हूँ कि व्हाट इज़ परसेप्शन। स्टिमुलस को या एक्सपीरियंसेस को जब हम मीनिंग्स देते हैं तो वो परसेप्शन बन जाती है। जब हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या उस ऑर्गेनाइजेशन से जो हम लर्न करते हैं वो हमारी परसेप्शंस बन जाती हैं, वो हमारी एक थिंकिंग पैटर्न जो है वो बन जाता है। In a layman's view, learning is something we did when we want to school. जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी लर्निंग जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये एक जनरल एक कंसेप्ट है, व्हेन वी वेंट टू स्कूल। लर्निंग इज़ समथिंग वी डिड व्हेन वी वेंट टू स्कूल। जो स्कूल में हम करते हैं वहाँ से होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ हम वर्क करते हैं, तो वहाँ से भी हमारी लर्निंग जो है वो हो रही होती है। और जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो डेफिनेटली बहुत कुछ जो है वो लर्न करके आते हैं। कुछ नेचर से लर्न करते हैं, कुछ नर्चर से लर्न करते हैं। तो नर्चर क्या है, यही हमारा सेटअप्स है, हमारे स्कूल्स हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेफन पी रॉबिन्स और E.R. Hilgard, learning is any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experiences. That is the comprehensive definition. ये comprehensive definition है बिल्कुल, कि permanent change in behavior है as a result of our experiences। हमारे experiences से जो है वो हमें वो चीज़ें लर्न होती हैं, हम उन चीज़ों के बारे में थिंक करते हैं, सोचते हैं, वो प्रोसेस होती हैं और हमारा जो है वो एक लर्निंग पैटर्न जो है वो बन जाता है।
Steers and Porter, learning can be defined as a relatively permanent change in behavior, the potentially that results from reinforced practice or experiences. वही बात, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। तो डेफिनेशन से हमने कंक्लूड किया कि लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हमारे एक्सपीरियंसेस से हमारी लर्निंग्स होती हैं और वो हमारे बिहेवियर को जो है वो चेंज कर देता है। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं कि वो कैसे लर्न करते हैं। जब कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो डिफरेंट उनके डायलॉग्स होते हैं, डिफरेंट उनकी एक्सपीरियंसेस होती हैं। एक दफ़ा जाते हैं, दूसरी दफ़ा जाते हैं, फिर उनको जो है वो लर्न हो जाता है कि उन्होंने प्रोडक्ट किस तरह परचेज़ करनी है, किस तरह प्राइस जो है वो डिसाइड करने हैं, प्रोडक्ट को किस तरह जो है वो चेक करना है, किस तरह उन्होंने देखना है। ये कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, दूसरा जो बेचने वाला होता है, ठीक है, बायर्स एंड और सेलर्स जो होते हैं, बायर्स के भी अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्निंग्स होती हैं, और सेलर्स की भी अपनी एक्सपीरियंसेस और अपने जो है वो लर्निंग्स होती हैं, जिनकी बेसिस पे जो है एक पूरा बिहेवियर जो है वो बन रहा होता है, जिसकी बेसिस पे एक पूरा जो है वो एक सेटअप जो है वो एक पूरा एक हमारी थिंकिंग्स परफॉर्म कर रही होती हैं, हमारे एटीट्यूड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फिर उनके भी अपनी लर्निंग्स होती हैं, उनके भी वो ये देखते हैं कि किस तरह जो है वो परचेज़ करने वाला जो है वो प्रोडक्ट को क्या बिहेवियर उसका होता है, वो लर्न कर चुका होता है, और हम लर्न कर चुके होते हैं, बायर्स जो होते हैं वो लर्न कर चुके होते हैं कि जो ये सेलर्स होते हैं इनका क्या बिहेवियर होता है। कॉमन सी मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो वो कहता है जी इतने पैसे हैं, हमें पता होता है कि ये बढ़ा के कह रहा होगा, हमारी लर्निंग हो चुकी होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस से ये बात साबित हो चुकी होती है, कहते कुछ हैं और देते कुछ और प्राइसेस में। तो दैट इज़ वाई वी हैव आवर एक्सपीरियंस, दैट इज़ वाई वी डील विद देम, हम उनके साथ डील करते हैं। जो जो हम डील करते हैं ये हमारे जो है एक्सपीरियंसेस से जो है वो लर्न हो चुकी होती हैं चीज़ें। सो इट इज़ क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द लर्निंग। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ लर्निंग जो है वो क्या होती है। चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग में हमेशा चेंज बिहेवियर होता है, और ये बिहेवियर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो गुड हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बैड हो सकता है। हमारे अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। द चेंज इन बिहेवियर नीड नॉट बी एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस बिहेवियर, although learning improves behavior. फॉर एग्ज़ाम्पल बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, हमारे बिहेवियर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं लर्निंग के थ्रू। अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा लर्न करेंगे तो हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर बुरा लर्न करेंगे तो हमारा बिहेवियर जो है वो एज़ इट इज़ जो है वो रीइंफोर्स होगा। हमारे बिहेवियर रीइंफोर्स होते हैं, अच्छी चीज़ों से भी रीइंफोर्स होते हैं, बुरी चीज़ों से भी रीइंफोर्स होते हैं। रीइंफोर्समेंट जो है बहुत रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना हो तो फर्स्ट उसके एक्सपीरियंसेस को जो है वो चेंज करना चाहिए, उसकी लर्निंग को जो है चेंज करना चाहिए, उसको उसके बारे में रियलिटी जो है वो बतानी चाहिए कि व्हाट इज़ रियल अबाउट द थिंग यू आर डूइंग। तो बिहेवियर जो है वो चेंज भी हो जाता है, और चेंज करने का मेन सोर्स जो है वो लर्निंग है। सेकेंड स्टेप पे हम नेचर देखते हैं लर्निंग की क्या होती है। चेंज इन बिहेवियर मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। हम देखते हैं कि जो बिहेवियर लर्न हो चुका है वो ही परमानेंट बिहेवियर जो है वो बनेगा। सारे बिहेवियर हमारे परमानेंट नहीं होते। तो जो भी हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है वो लर्न होके फिर जो है वो चेंज हो जाता है। All the changes do not reflect learning. To constitute learning, change should be relatively permanent. तमाम चेंजेस जो होती हैं वो लर्निंग नहीं होती। जो कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हो जाता है वही हमारी रिलेटिवली जो है वो लर्निंग होती है। टेम्परेरीली जो है वो अडॉप्टेशंस जो है वो हमारी लर्निंग में जो है वो नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसे कंपनी में बैठे होते हैं बहुत सारे लोग, तो कोई उसमें हैबिट जो है वो अडॉप्ट कर लेता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका वो परमानेंट बिहेवियर नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो परमानेंट जो है वो उसका बिहेवियर जो है वो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हो सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो स्मोकिंग करता है जस्ट अपने दोस्तों के साथ, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी नहीं करता, वो एडिक्ट नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वो एडिक्ट है। उसकी परमानेंट बिहेवियर का पार्ट जो है वो नहीं बना। इस तरह कोई अगर चाय टी का जो है वो बड़ा फ़ैन है और हमें दिन में कोई 15-20 कप्स जो है वो टी के पी लेता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी जो है वो बिहेवियर है ये, नहीं, उसकी लर्निंग, वो जस्ट अगर 15-20 कप पीता है वो हैबिचुअल है, फिर तो हम कहेंगे कि उसका बिहेवियर है। अगर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 दफ़ा पी ली, कभी ना भी ले, तो वो एडिक्ट नहीं है। तो फिर हम ये कहते हैं कि परमानेंट उसका जो है वो बिहेवियर जो है वो नहीं है। आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर क्लास में एक बच्चा है, किसी वजह से किसी दिन जो है वो अपसेट बैठा है, उसकी परसेप्शन जो है वो सही नहीं है, उसकी अटेंशन सही नहीं है, तो दैट मे बी ड्यू टू सम रीज़न्स। कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी बेसिस पे जो है वो है, हम उसको उसकी परमानेंट बिहेवियर नहीं कह सकते, चेंज नहीं, परमानेंट उसकी लर्निंग नहीं कह सकते, क्योंकि हर दफ़ा वो नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हर दफ़ा ही जो है वो अटेंटिव नहीं होता, तो हम कहेंगे कि ही इज़ अ केयरलेस। हम उसको पूरा टाइटल दे देंगे, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, हमेशा उसको एक्सपीरियंस किया कि वो इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, स्टेट ऑफ बिहेवियर में रहता है, तो दैट इज़ वाई हम कहेंगे कि वो उसका बिहेवियर जो है वो ऐसे है, क्योंकि लर्निंग ने उसके बिहेवियर को जो है वो चेंज कर दिया, उसके एक्सपीरियंसेस ने चेंज कर दिया। चेंज मस्ट बी बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। चेंज जो है वो ऐसे नहीं आता, हम एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, प्रैक्टिस करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, उसकी वजह से जो है वो चेंज आ रहा होता है, और जो है वो रीइंफोर्स हो रहे होते हैं बार बार। ठीक है, रीइंफोर्समेंट बहुत रोल प्ले करती है बिहेवियर के चेंज लाने में और लर्न कराने में चीज़ों को। वो प्रैक्टिसेस, वो एक्सपीरियंसेस रीइंफोर्स होते हैं, जो कि हमारी लर्निंग का काज जो है वो बन रहे होते हैं। लर्निंग इज़ रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर, और जो लर्निंग होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस होती हैं, डेफिनेटली वो हमारे बिहेवियर में आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जो है वो कौन कौन से हैं, वो मेन सैलेंट फीचर्स जो है वो कौन कौन से हैं, वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, वो असूल कौन से हैं जो कि हम लर्निंग में हमारे रोल प्ले करते हैं। लर्निंग इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स एंड वाइड टॉपिक। लर्निंग को डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है कि लर्निंग जो है वो वाइड एंड कम्प्लेक्स टॉपिक है। हम जब से पैदा हुए हैं और टिल डेथ जो है लर्न करते रहते हैं चीज़ें, हमारे स्कीमास बनते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है ना, उसको उसके बारे में पता नहीं होता, वो जो वहाँ पर जो है वो सर्विस कर रहा होता है या कर चुका होता है, या उनका परमानेंट एम्प्लॉइज़ होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पर जो है वो क्या सेटअप है, इन लोगों का बिहेवियर जो है वो क्या है, ये किस तरह जो है वो डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलती हैं, उनके फीडबैक से पता चलती हैं। If more effective process when both the instructor and trainee give feedback to each other। जब हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में फीडबैक मिलता है, उनके ट्रस्ट के बारे में फीडबैक मिलता है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर काम करने वाले ऑनेस्ट हैं, तो हमारा उस तरह का जो है वो लर्निंग होती है और उस तरह का जो है वो बिहेवियर होता है। अच्छी फीडबैक जो होता है वो अच्छी लर्निंग जो है वो बना रहा होता है। अगर बुरा फीडबैक मिलता है तो फिर हम जाते भी नहीं हैं वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शॉप पे आप जाते हैं और कपड़ा लेके आते हैं और कपड़ा अच्छा नहीं निकलता। उसने तो बड़े दावे किए थे ना कि बाजी इसका कलर नहीं उतरेगा, बाजी ये बड़ा अच्छा है, और जो है ये भाई ये बहुत प्यारा है, ये तो बहुत सस्ता है, ये जो एक ही पीस पड़ा हुआ है, ये आप ले जाएँ, इंशाल्लाह आप याद करेंगे। तो हम लेके आ गए, और जब यहाँ पर लेके आए और पहना और तीसरे दिन ही कलर उड़ गया, तो हम उस दुकान पे दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें उसका फीडबैक अच्छा नहीं मिला। हम कहेंगे ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये चीज़ें होती हैं फीडबैक में। नंबर 2 पे एक्टिव लर्निंग। लर्निंग जो होती है ना, ये बहुत जल्दी हो जाती है, क्विक होती है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेते हैं, क्योंकि वो थिंकिंग, एनालिटिक थिंकिंग और रीजनिंग से काम ज़्यादा नहीं ले रहे होते।
जबकि बड़े जो होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो थोड़ी देर से लर्न करते हैं। बहरहाल प्रोसेस जो है लर्निंग का बड़ा एक्टिव होता है। हम एज अ ह्यूमन नेचर जो है वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, और हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने अक़ल सलीम दी है, इसलिए मैंने कहा कि हम अक़ल सलीम से चीज़ों को बहुत जल्दी जो है वो लर्न कर लेते हैं। अकल तो जो है वो जानवरों में भी होती है, मगर वो सही तरीके से जल्दी लर्न नहीं करते, वो काफ़ी देर से लर्न करते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो एक पावर दी है, एक डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ माइंड दी है कि हम जो है वो जल्दी जो है वो लर्न कर लेते हैं, और एक्सपीरियंसेस हमारे जो है वो जल्दी जो है वो हमें पता चल जाता है कि गुड क्या है और बैड जो है वो क्या है।